हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने के लिए दिन रात सुबह शाम और अपनी पूरी शिद्दत के साथ लगे होंगे। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो स्टूडेंट्स को जिनके बारे में पता ही नहीं होता, वो दौड़ रहे होते हैं किसके पीछे? बस रेलवे में भर्ती आ गई, पुलिस में भर्ती आ गई, एसएससी में। उनको बहुत सारी ऐसी भी भर्तियां, ऐसी भी वैकेंसीज होती है, अगर उनको उस बारे में नॉलेज हो तो उसमें कंपटीशन 1/10 हो जाता है। और वो कंपटीशन आधा और भी तब हो जाता है जब उसमें कोई स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड हो। जैसे मैं इस 12th लेवल पे पास एक टाइपिंग अगर आपको आती है, ये कौन सी भर्ती है और आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि देखो, एक होती है आम भर्ती, सबके लिए ओपन है, बस 10-12 चाहिए, सब भरने की सोचते हैं। लेकिन जहां पे स्टेनोग्राफी लग जाती है, जहां पे टाइपिंग लग जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही पीछे हट जाते हैं। नहीं भाई, मैं टाइपिंग नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं स्टेनोग्राफी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में वो बच्चे आगे निकल जाते हैं जिन्हें स्किल्स का काम करने में शौक है, लेकिन वो पढ़ने में उनसे 1% थोड़ा और पीछे है। मतलब वो कहते हैं हम जनरल कंपटीशन से अच्छा अपने स्किल्स के बेसिस पे जॉब ले लेंगे। तो ये जो भर्ती डीडीए में, दिल्ली डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जेएसए की वैकेंसी। एक तरीके से जो डिवीजन क्लर्क होते हैं ना डिपार्टमेंट्स में, यानी जो क्लैरिकल की पोस्ट होती है, ये वही पोस्ट है। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं। जैसे इसका पूरी जो फुल फॉर्म होगी वो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जेएसए, सीधा सीधा क्लरिकल पोस्ट है। अब कैसी पोस्ट है, इसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कितनी वैकेंसीज है? देखो भाई, दिल्ली दिल्ली की वैकेंसीज है, दिल्ली में आई हुई डीडीए की वैकेंसी आपको 199 अलग अलग कैटेगरी में देखोगे। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत कम है। बेटा ये कई अलग अलग जेएसए की भी आई है, इसमें पटवारी की भी आई है, इसमें एमटीएस की भी आई है, उसमें जेएसए में 199 है क्योंकि इसमें अलग से टाइपिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको बोला, एक जगह 10,000 वैकेंसी आ रही है ओपन सबके लिए, सब भाग रहे हैं। वहीं पर एक जगह वैकेंसी आ रही है 200, लेकिन उसमें सब नहीं भागेंगे, तो उसका और इसका कंपटीशन मिला के बराबर ही हो जाता है। आप ये मत सोचना कि 200 वैकेंसी में क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। इसमें जेएसए की क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए? हमारे लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 12th कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद में टाइपिंग स्किल्स की बात करेंगे। टाइपिंग स्किल्स में कितना वर्ड्स पर मिनट हमें चाहिए? तो इंग्लिश की टाइपिंग हमें 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और हिंदी की टाइपिंग में हमें 30 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर्ड होंगे। यहां तक बात क्लियर है कि अगर आपकी टाइपिंग सही है और आप 12th हो तो ये वैकेंसीज बिल्कुल आपके लिए होंगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम इससे रिलेटेड काम क्या होगा? जैसे मैंने आपको बता दिया क्लैरिकल वाला। जैसे मान लीजिए कोई डेटा है, आपको टाइप करके सेव करना है, फाइल्स होती हैं उसका रिकॉर्ड रखना है। जो एक ऑफिस में क्लर्क काम करता है, अपने कोई सीनियर है उसको असिस्ट करना है, वो बोल रहे हैं भाई इस वाली फाइल को इस वाले रिकॉर्ड में लगा दो, इसको थोड़ा सा टाइप कर दो, ये मुझे टाइपिंग करके दे दो। ये सारी चीजें आपको क्लरिकल रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो इसमें करने होंगे। अब एक बात आती है कि मैम इसकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ हो जाएगी? तो भाई देखो, इसकी जो पोस्टिंग हो जाएगी ना जेएसए की, वो हमेशा केवल और केवल दिल्ली एनसीआर में ही ओनली उसी में रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि हेड ऑफिस में हो जाए, या हो सकता है उसके और भी अलग अलग फील्ड ऑफिसेज हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं डीडीए के दिल्ली में, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो, लेकिन होगी केवल दिल्ली एनसीआर में। अब अगर मैं काम की बात करूं तो मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको वैसे भी बता दिया। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, फाइल्स को हैंडल करना है, नोट्स को ड्राफ्ट करना है, मतलब वही कि आपको कोई दे दिया कि भाई इसको इस नोट को बनाना है, एक ही ऐसे फॉर्मेट में हमें ऐसे फॉर्म चाहिए, इस फॉर्मेट में फॉर्म को बना दो, ये सब क्लैरिकल स्टाफ का काम होता है। ठीक है, डेटा एंट्री करना, टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करना, अपने हायर ऑफिसर्स को असिस्ट करना। ठीक है, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को बनाना, वो तो इसी में आ गए डॉक्यूमेंट्स में। और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, यानी कि जनरल सा कोई भी आपके सीनियर्स को जब आप सपोर्ट दे रहे हो तो वो जनरल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने किसी काम की बोला तो वो आप कर दोगे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में आ जाता है। ठीक है, प्रशासनिक सपोर्ट में आ जाता है। ये काम है, दिल्ली में पोस्टिंग है, 12वीं पास चाहिए, टाइपिंग स्किल्स आपको पता चल गए। अब आगे आते हैं भाई, इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं। अगर इसकी प्रमोशन की बात करेंगे, क्या मैम मैं जेएसए ही रहूंगा? नहीं, इसकी प्रमोशन साइकिल अच्छी है। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आप यहां से जेएसए से स्टार्ट हो जाओगे, एसएसए पे प्रमोट हो जाओगे, फिर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट बन जाओगे, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर तक की पोस्ट है
अकॉर्डिंग टू आपके जैसे जैसे वर्किंग ईयर्स हो जाएंगे उस तरीके से, ठीक है, इसमें है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो एक अच्छी खासी सैलरी है, मतलब बेसिक पे 19,900 से 63,200 तक है। ये लेवल 2 की है, लेवल 1 पे नहीं है, लेवल 2 पर है। इसमें अगर आप अलाउंसेस जो भी देखो, डीए तो चेंज होता रहता है, अभी हमारा 50% है, एचआरए 27% है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाउस रेंट, बहुत सारे अलग अलग, पहले सब कुछ मिलाते हैं फिर घटा के ये आपको एक अप्रोक्सीमेट जो सैलरी है वो 40,000 40 से 42,000 के बीच में अभी आपकी ग्रॉस सैलरी बिल्कुल स्टार्टिंग में बनेगी। बाकी फिर जो इंक्रीमेंट लगते रहते हैं सरकारी नौकरी में, आपको पता है बहुत सारे इंक्रीमेंट, बहुत तरीके की कमाइयां होती हैं, इसको बताने की कोई हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चल, और भाई दिल्ली में जॉब है, हर कोई चाहता है कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन दिल्ली में सेटल हो जाए, क्योंकि एक अच्छा वहां पर रहन सहन है, अच्छा, बस थोड़ा पॉल्यूशन को अगर हम अवॉइड कर दे तो एडवांसमेंट में काफी आगे है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बात करें, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा भाई, प्री होगा आपका, फिर आपका इसमें मेंस होगा और स्किल टेस्ट जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी दो रिटन होंगे, प्री और मेंस, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। ये पेपर का पैटर्न है, ठीक है। चल, अब इसमें हम पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट स्टेज के एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें भाई आपकी रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन, क्वांट आएगा 25 जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस 25, 25 इंग्लिश, 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा पहला। इसकी 1 घंटे की ड्यूरेशन होगी और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आपने एक सवाल गलत किया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसका 1/4 आधा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद में अगर हम बात आते हैं स्टेज 2 का क्या पैटर्न होगा, इसमें आपको मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के इसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 40, जर्नल अवेयरनेस के 20 और कंप्यूटर नॉलेज के 15। ऐसे ये 3-3 नंबर का, 3-3 नंबर का, 3-3 नंबर का, 3-3 का, 3-3 का, टोटल मिला के 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए, टोटल मिला के 2 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होगा। और 0.66 मार्क्स पर रॉन्ग क्वेश्चन, आपकी 0.66 मार्क्स डायरेक्ट दे रखा है, इसमें आपको परसेंटेज और उसमें नहीं दे रखा डायरेक्टली। और ये सेक्शन आपके बटे हुए इन 3 सेक्शन में आपका ये स्टेज 2 होगा। एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। चलिए भाई, और बाकी स्किल टेस्ट में तो आपसे पूछा ही जाएगा। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं भाई, इसके जो फॉर्म है वो कब से एक्टिव हो जाएंगे, टेंटेटिव डेट जो टेंटेटिव है वो 6 अक्टूबर से है, और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपकी 5 नवंबर को, और इसका पेपर जो है वो दिसंबर और जनवरी में एक्सपेक्टेड है। आप ये मत सोचो कि अगले 6 महीने बाद पेपर होगा। तो ये टाइपिंग वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब है, दिल्ली में सेटलमेंट है, अच्छे पर्क्स है, अच्छे अलाउंसेस हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप काम करोगे, एक वेल सेटल्ड वेल रेपुटेटेड जॉब है, और ऑफिस का वर्क है, आपको कोई फील्ड वर्क भाग के नहीं जाना है। सारी चीजें बेनिफिट की है कि नहीं है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी कि इस जॉब का प्रोफाइल, सैलरी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीजें A to Z आपको क्लियर हो गई। बस अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी में लग जाना है। तैयारी में कैसे लगना है भाई, कौन तैयारी कराएगा कि मैम मुझे करना है A to Z तैयारी, तो मैं आपको बता देती हूँ, DDA का GSA का पूरा जो बैच है कंप्लीट, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर मैं यहां पर आरंभ लाइव बैच, ये बैच लाइव है जहां आपको प्रॉपर तरीके से क्या क्या चीजें कराई जाएंगी। देखो क्या मिलेगा आपको, पूरी प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास, लाइव मिस हो गई रिकॉर्ड देख लो, जैसे क्लास खत्म करोगे उसमें जो भी पढ़ाया गया है उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको पहले ही सबसे पहले पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि पेपर आखिर आता कैसे है, ये आप आराम से समझ लो। आपको पूरी मॉक टेस्ट की सीरीज, जब आपका आधा सिलेबस हो जाए आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अगर कहीं भी अटकते हो प्रैक्टिस के दौरान, तो आपके पास डाउट सॉल्विंग समाधान एआई होगा जो आपको तुरंत इंस्टेंट आंसर देगा, क्विक आंसर देगा। इसके अलावा स्टडी नोट्स होंगे, पढ़ाने के बाद में आपके से नोट शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहते हो मुझे नहीं बनाने, प्रॉपर पूरी क्लास के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, यानी लाइव क्लासेस भी, और यही मॉक टेस्ट की सीरीज यानी टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। और इसमें केवल यही नहीं, डीडीए के साथ साथ अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है मैं अलग अलग कोर्स कैसे लूं सबका, मैं ग्रुप डी की भी कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस आ गई उसकी भी कर रहा हूं, या एमटीएस की कर रहा हूं, आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है।
आप जैसे ही इसको सुपर पास लाइव में ये कोर्स ऐड है, आप जैसे ही इसको एक्टिव करोगे, आपके 300 प्लस एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक्टिव हो जाएगी। हर एक बैच में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, क्लास भी, प्रैक्टिस भी, नोट्स भी, एआई समाधान भी, मॉक टेस्ट भी, पीवाईक्यूज भी, नोट, सब कुछ आपको मिलेगा 300 प्लस एग्जाम्स का सुपर पास लाइव में। और इससे भी और ज्यादा अच्छी बात, सारे एक्सपीरियंस टीचर्स जो आपको 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, पूरी कंटेंट टीम टेक्स्ट बुक की जो 10 साल से अपने आप में इंडिया में नंबर 1 रही है, उसकी टेस्ट सीरीज होगी, टीचर्स एक्सपीरियंस्ड होंगे, 100% सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। और इसमें आपको बता देती हूँ सुपर पास लाइव में सबसे अच्छी चीज, ये सब आप पहले ट्रायल कर सकते हो 5 दिन के लिए 5 रुपए में, उसके बाद आपको 3 महीने 1 साल जैसे कंटिन्यू करना है, आप उसको वैसे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मेरी ये वाली एक और मैंने इस पे बनाया हुआ है डीडीए जैसे, आप जाओगे, ये वाला जो आप क्लास देख रहे होगे, इसके डिस्क्रिप्शन में मोर में जाना, जैसे आप मोर पे क्लिक करते हो ना, यहां आ जाएगा सबसे ऊपर ही सुपर पास लाइव। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे सुपर पास लाइव, आपको ये ओपन होके आ जाएगा सुपर पास लाइव का पूरा फॉर्मेट। अब आपको 5 दिन का 5 रुपए का ट्रायल करना है ना, पहले मैं कहूंगी पहले भाई ट्रायल करके देखो कि जो मैम ने बताया वो चीजें मिल रही है कि नहीं, उसके बाद फिर उसे कंटिन्यू कर लो। अब यहाँ पे 300 प्लस एग्जाम्स के फाउंडेशन कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो, एग्जाम के लास्ट में कोई कोर्स आएगा, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। और आप क्या करोगे, जाके मेरा कूपन कोड लगा दोगे, डाउट सॉल्व सब कुछ आपको मिलेगा। ये आपको अभी 5 दिन का यहाँ 349 दिखा रहा है, जब आप अपने फोन से ट्रांजेक्शन करोगे 5 ही रुपए का ट्रांजेक्शन होगा, ये आपको वेब में दिखा रहा है, वेब ब्राउजर में, ठीक है। यहाँ देखो मेरा कूपन कोड करना है अप्लाई, यहाँ कूपन कोड करोगे अप्लाई, गरिमा GARIMA, गरिमा, इसको कर देना अप्लाई। तो आपको ये जो 1 साल का था ये सब प्राइसेस कम हो जाएंगे, इस कूपन कोड को लगाना ना भूले। बाकी डीडीए की वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, आपको कोई इसके बारे में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को रेज कर देना, हम इससे रिलेटेड और भी अपडेट वीडियोस, सिलेबस के बारे में सब कुछ आपको एक एक चीज बताते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली किसी और वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।